कैसे हैं आप और खुशामदी कहते हैं आपको एम ए टिकटॉक अकाउंट पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेके आ रहा हूँ। कहानी नहीं बल्कि ज़माने की एक ऐसी हकीकत आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ जो कि आज के दौर में एक बीमारी की तरह फैल चुकी है हमारे इस माशरे में। आइए पहले ये शॉर्ट फिल्म देखते हैं जो मैंने उन माँ उन बेटों को पैगाम पहुँचाने के लिए बनाई है। किस किस्म के कपड़े हैं ये? जाओ कपड़े बदलो जाके। लेकिन मॉम कह रही हैं तो जाओ तुम चेंज कर लो चेंज। हाँ अभी तो आप कह रहे थे कि अच्छी लग रही हूँ। रियली ज़ैन, तुम्हें अच्छी लग रही है ये? मॉम वो मैं तो बहस मत किया करो और झूठ मत बोलो। जाओ जाकर चेंज करो। मॉम कह रही है चेंज करो तो चेंज करो। कल्बे आजम साहब, माओं को अपने दिल बड़े कर लेने चाहिए जब वो अपने बेटों को ब्याहने लगें। जब वो अपने बेटों की शादी करने लगें तो उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि जितना हक मेरा है अपने बेटे पर उतना हक ही इसकी बीवी का भी है। ये बात याद रखिए कि जो हुकूक और फराइज बीवी पूरे कर सकती है वो माँ पूरे नहीं कर सकती, और जो माँ पूरे कर सकती है वो बीवी पूरे नहीं कर सकती। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मसाइल अभी इस वक्त जो नौजवान नस्ल, नौजवान बेटियों के, नौजवान लड़कियों के आ रहे हैं वो ये है कि अगर बेटा अपनी बीवी के साथ खुश है तो माँ को जाने क्या सोचती है, यानी सास को जाने क्या सोचती है, वो लड़ाई कर लेती है। गलती होती है लड़की की, नासमझ होती हैं लड़कियां, उनकी गलतियां होती हैं, लेकिन माओं को यानी सास को माँ का किरदार अदा करना चाहिए। माँ को बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर वो बेटे का घर बर्बाद कर देंगी इस बात की ख्वाहिश में कि उनका बेटा उनसे दूर ना हो, तो यकीन कीजिए वो कोई अच्छा काम नहीं करेंगी। माएं अपने बेटों के घर बर्बाद ना करें, और बेटों को भी चाहिए कि वो बैलेंस करना सीखें। वो अपनी बीवी और माँ को एक दर्जे पर लाकर या एक दूसरे के आमने सामने लाने की प्रैक्टिस कभी ना करें, और जान लीजिए ये चीज हमारी सोसाइटी को तबाह बर्बाद कर रही है। माएं अपनी बहुओं पर तावीज करवाती हैं, अपने बेटों पर तावीज करवाती हैं, जाने क्या क्या होता है। और दूसरी जानिब क्या होता है कि अगर बेटी दूसरे घर चली जाती है तो उनके बेटे को यानी बेटी के शौहर को अपनी बेटी का मुरीद बनाने के लिए, उससे मोहब्बत करवाने के लिए भी तावीज धागे करवाए जाते हैं। यानी ये कौन सा कुलिया है, ये कौन सी चीज है, ये कौन सा हसद है, ये कौन सी बीमारी है जो इस मुआशरे को अपनी लपेट में ले चुकी है कि एक जानिब दूसरे की बेटी को जब ब्याह कर आप अपने घर लाते हैं तो उसके अगर हुकूक और फराइज अगर पूरा कर रहा है आपका बेटा तो वो बुरा बन रहा है, और अगर आपकी बेटी के साथ वो सही सलूक नहीं कर रहा तो वो बुरा बन रहा है, और अगर अच्छा कर रहा है तो वो बहुत अच्छा दामाद है, बहुत अच्छा बेटा है। आप अपने बेटे को किसी का अच्छा दामाद क्यों नहीं बनने देती? अपने बेटों को अच्छा दामाद बनने दें, अपनी बेटियों को अच्छी बहुओं बनने दें। और मैं एक बात वाज़ेह तौर पर आपसे कह दूं कि अपने बेटों का घर तबाह करके आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये जो माएं धमकियां देने लग जाती है ना कि तुम इसको छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगी, अरे भाई क्यों मर जाएंगी? या तो उसके वो जो हुकूक हैं वो आप पूरे कर सकती हैं तो फिर तो बात है, आप नहीं कर सकती पूरे। आप कहेंगे कि मैं आज सर जो है इतने गुस्से में क्यों है, वो इस वजह से दुख में है, तकलीफ में है कि आज मेरे पास एक केस आया, कल एक केस आया, उससे पहले एक केस आया, और वो बच्चियां तकलीफ में थी, वो दुख में थी, उनके घर टूटने के करीब आ चुके थे। उन्होंने मुझे एक बच्ची ने तस्वीर दिखाई कि सर मेरी ये तस्वीर शादी से पहले थी और अब मेरी हालत देख लें। यकीन करें मुझे रोना आ रहा था, मैं इस तकलीफ में हूं, इस दुख में हूं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या अल्फाज कहूं। अमूमी तौर पर इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए लाइफ कोच को, समझाने वाले को, NLP प्रैक्टिशनर को, इतना नहीं जज्बाती होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जज्बाती हूं। और मैं उस बच्ची के, उस बेटी के जाने के बाद मैं रोया हूं। पहले तो इन पर्सन में सेशन ले ही नहीं सकता, लेता ही नहीं हूं, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सर इन पर्सन सेशन लेना है, मैं कॉल पे बात ही नहीं कर सकूंगी, मुझे रोना आ जाता है। तो अल्लाह ताला उसके हाल पर रहम करे।
بس اس کی صورتحال کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹوں پر بھی توجہ دیں, اپنی بیٹیوں پر بھی توجہ دیں, اور خدا را یہ نہ کریں. اور لڑکے ماؤں کو بیٹھ کر سمجھائیں. ایموشنل بلیک میل نہ وہ بیویوں سے ہوں اور نہ وہ ماؤں سے ہوں. کیس ویری ٹو ویری کرتا ہے, لیکن یہاں پر جو کیس آیا اس کی روشنی میں یہ چاہتا تھا کہ یہ بات آپ تک پہنچے. آپ کا بہت شکریہ.